हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम पाठ 8वां देखेंगे। वही करें जो दूसरों से चाहते हैं। तो यह क्या है? एक लेख है। यह लेख सामाजिक नैतिकता पर आधारित है ना। तो मनुष्य की प्रकृति क्या है, मनुष्य का स्वभाव क्या है कि वह दूसरों से क्या करता है, बहुत आशाएं अपेक्षाएं रखता है, मगर उन्हें उनके पूरे होने की क्या करता है, उम्मीद करता है। परंतु स्वयं क्या करता है, दूसरों के लिए कितना मददगार है यह नहीं सोचता। हमें वही करना चाहिए जो हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं। यही इस कहानी का उद्देश्य है ना। तो हमें क्या करना चाहिए कि सभी के साथ शिष्टतापूर्वक रहना चाहिए और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरों के प्रति नकारात्मक सोच रखेंगे तो वह भी हमारे प्रति नकारात्मक सोच ही रख सकता है, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। बराबर है कि नहीं? तो देखिए, हम पाठ देखेंगे। हमारे मोहल्ले में एक सज्जन रहते हैं, उनका नाम है मिलन राय, है ना। ये जो लेखक है, उनके मोहल्ले में, उनके गली में एक सज्जन व्यक्ति रहते हैं, उसका नाम क्या है? मिलन राय। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी कि मिलन सरिता क्या थी? मिलन सरिता। वे चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति उनसे मिलते जुलते रहे, है ना। मिलन सरिता यानी अगर कोई भी व्यक्ति उनके साथ मिलते जुलते रहना चाहिए, उनके साथ शिष्टता से पेश आना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए और मधुर वाणी में बात करें, है ना, यानी अच्छे से बात करें, सम्मान करें। लेकिन सबसे दुखद पहलू यानी दुखद बात क्या थी कि यह है कि वे स्वयं कभी शिष्टता से किसी के साथ बात नहीं करते थे। किसी से मधुर वाणी तो क्या, बोलना भी पसंद नहीं करते थे। यानी दूसरों से क्या अपेक्षा रखते थे कि कोई भी मेरे साथ कैसे रहे, मिलते जुलते रहे, मेरे साथ अच्छे से बात करते रहे, अच्छा व्यवहार करते रहे और मेरा सम्मान करें। मगर खुद क्या करते थे? किसी के साथ अच्छे से बात नहीं करते थे, है ना, और किसी के साथ बोलना भी नहीं पसंद करते थे, मगर दूसरों से वो अपेक्षा रखते थे, है ना। और अपने सामने किसी को कुछ कहते ही नहीं। दूसरों का सम्मान देना तो बहुत दूर की बात है। दूसरों का खुद तो अपेक्षा करते थे दूसरों से सम्मान पाने की, मगर खुद वैसा करते नहीं थे। अपने बारे में उनकी सकारात्मक सोच है, लेकिन दूसरों के बारे में नकारात्मक सोच थी। उसका परिणाम यह होता था कि दूसरे व्यक्ति उनसे कटे कटे रहते थे। यानी कोई भी उनसे बात करने के लिए बहुत हिचकिचाता रहता था, है ना। वो दूसरों से तो सकारात्मक सोच रखते थे, मगर दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते थे। उसका उन्हें बड़ा दुख रहता था। किसको? इस मिलन राय को। तो यह बात बिल्कुल सही है कि अगर आप दूसरे व्यक्ति के साथ जिस तरह पेश आएंगे, दूसरा व्यक्ति भी उसके साथ उसी तरह पेश आएगा। ये बात बराबर है कि नहीं? क्योंकि अगर हम दूसरे से अच्छे से व्यवहार करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, तो सामने वाले व्यक्ति से हम उसकी अपेक्षा कर सकते हैं। यदि आप दूसरों के लिए कुआं खोदोगे तो वह आपके लिए भी कुआं खोदेगा, खाई खोदेगा। अगर आप किसी को ईंट से मारेंगे तो वह आपको पत्थर से मारेगा। आप किसी को एक कहेंगे तो वह आपको दो कहेगा। यदि आप दूसरे के प्रति नकारात्मक सोच रखेंगे तो वह भी आपके प्रति नकारात्मक सोच ही रखेगा। इन बातों से स्पष्ट है कि आप जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। अगर कोई किसी का अपमान करे, कोई बात कहे, तो कोई किसी की सुन सकता है क्या? नहीं, वो भी उसे कही सुनी बता सकता है। अगर आप जैसा करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। आप यदि बबूल का पेड़ रोपेंगे तो उससे आम की आशा क्यों नहीं की जा सकती? तो बबूल का पेड़ रोपेंगे तो बबूल के कांटे ही मिलेंगे ना हमें। उससे हम आम के फल की अपेक्षा रख सकते हैं क्या? नहीं। आम की प्राप्ति के लिए आपको आम का पेड़ ही रोपना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि दूसरों का व्यवहार आपके अनुकूल हो तो आपको भी उसके अनुकूल ही व्यवहार करना पड़ेगा। इसके लिए व्यवहार कुशल बनना ही पड़ेगा। अगर आप दूसरों से झूठ बोले और दूसरा आपसे सत्य, आप किसी से घृणा करें और वह आपसे प्रेम, आप किसी का अपमान करें और वह आपका सम्मान, दूसरे के पथ यानी मार्ग रास्ता, अगर आप दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाएं और वह आपके पथ में मार्ग में फूल, आप किसी को जली कटी सुनाएं
और वह आपके साथ मधुर वाणी से बात करे, है ना। अगर आप किसी को बहुत कटु वाणी में बात करेंगे तो वह आपके साथ अच्छे से बात कर सकता है क्या? नहीं। आप किसी से दुश्मनी करें और वह आपके साथ सकारात्मकता, आप किसी का घर उजाड़े और वह आपका घर बसाए, यह कैसे संभव हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। जैसा आप अपने प्रति चाहते हैं वैसा ही आपको दूसरों के प्रति व्यवहार करना होगा, तभी आप अपने लिए अनुकूल व्यवहार पाएंगे। इसके लिए सबसे ज़रूरी है मधुर और शिष्ट व्यवहार, यानी इसके लिए आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए? अच्छे से सभी के साथ बात करनी चाहिए और सभ्यता से सभी के साथ व्यवहार करना चाहिए। आप जैसे ही किसी से मिले उससे मधुर वाणी में बात करें, उसके साथ शिष्टता से पेश आए। ऐसा करने में कुछ कहा जाता नहीं लेकिन बहुत कुछ मिल जाता है। कुछ जाता नहीं लेकिन बहुत कुछ मिल जाता है। किसी क्रोधी व्यक्ति से भी आप जैसे ही अपनी वाणी में मिठास घोलकर बात करेंगे, अगर सामने वाला व्यक्ति क्रोधित है और आप उसके साथ मिठास से बात करेंगे तो वह आपके साथ मिठास से बात करेंगे और आप पाएंगे कि उसका क्रोध काफूर हो जाए, यानी मिट जाए। वह भी आपके साथ मीठी वाणी में बात करने लगेगा। कोई व्यक्ति असभ्य और अशिष्ट है तो आप उस पर ध्यान न देकर उसके साथ सभ्यता और शिष्टता से पेश आए। आपके प्रति उसका व्यवहार तुरंत बदल जा सकता है, क्योंकि वैसे व्यक्ति से सब जगह सब लोग असभ्यता एवं अशिष्टता से पेश आते हैं, लेकिन अपने प्रति आपका शिष्ट आचरण, शिष्ट व्यवहार देखकर वह गदगद हो जाएगा, है ना। यानी उसे बहुत अच्छा लगेगा और आपके साथ भी वह शिष्टता से पेश आएगा। काफूर होना यानी समाप्त होना। और मधुर वाणी और शिष्ट व्यवहार से दुश्मन को भी वह दोस्त बना सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए? हमें अच्छे से बात करनी चाहिए। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति इज्जत, प्रतिष्ठा एवं सम्मान पाना चाहता है। हम सब लोग क्या है, दूसरे व्यक्ति से क्या करना चाहते हैं? प्रतिष्ठा और इज्जत वाला व्यवहार पाना चाहते हैं। यदि आप भी पाना चाहते हैं तो आपको भी दूसरे व्यक्ति को इज्जत देनी पड़ेगी, प्रतिष्ठा देनी होगी, सम्मान देना पड़ेगा। और नीचे से नीचे व्यक्ति भी अपमान सहन नहीं करना चाहता, है ना। कोई भी गरीब हो, अमीर है और कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी का अपमान सहन कर सकता है क्या? नहीं। आप कीचड़ में पत्थर मार कर देखें, वह उड़कर आपके वस्त्रों को ही गंदा कर देगा, वह आपकर ही उसके छींटे उड़कर आएंगे। धूल को आप जूते की नोक से मारकर देखें, वह भी उड़कर आपके सिर पर आ जाएगी। यहाँ कहने का तात्पर्य इतना ही है कि यदि आप सम्मान पाना चाहते हैं तो दूसरे व्यक्ति को भी सम्मान दीजिए। यदि आप चाहते कि दूसरा व्यक्ति आपके साथ सहानुभूति का भाव रखे, सहानुभूति का व्यवहार रखे, तो आपको भी दूसरे व्यक्ति के साथ सहानुभूति रखनी पड़ेगी। हर व्यक्ति के जीवन में कभी दुख आता है तो कभी सुख। सुख में वह क्या होता है? निमग्न रहता है, तल्लीन होता है, लेकिन दुख आ जाने पर वह क्या होता है? घबरा जाता है। आप उसके दुख को भले ही दूर न कर पाए, लेकिन आपकी सहानुभूति उसके दुख सहने की शक्ति प्रदान करती है। यह कम बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। इंसान सहानुभूति के 2 बोल सुनकर अपने में शक्ति पैदा कर देता है और वही शक्ति उसे दुखों से उबारने में मदद करता है ना। दुखों से दूर होने में वह सहानुभूति वाले शब्द उसे काम आते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपको कभी पीड़ा न पहुंचाए, दुख न पहुंचाए, तो भूल कर भी आप किसी को दुख या पीड़ा पहुंचाने की कोशिश न करें। व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है, वह जैसा करता है वैसा ही पाता है। आपकी पीड़ा पहुंचाने से ही कोई व्यक्ति पीड़ित हो जाए ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन प्रारब्ध यानी क्या? अपना भाग्य, और भाग्य में जो लिखा रहता है वैसा ही होता है। ऐसी स्थिति में उसे पीड़ा या दुख पहुंचाने वाले आप कौन होते हैं? जैसे उसके भाग्य में लिखा होगा वैसा ही होगा। आप इस सामान्य व्यक्ति होकर दूसरों को दुख पहुंचाने का आपको कोई भी अधिकार नहीं है। वैसे भी जिसका रक्षक ईश्वर है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। आज धीरे धीरे समाज से परोपकार की भावना समाप्त होती जा रही है। मनुष्य इतना व्यक्तिपरक हो गया है, व्यक्तिपरक यानी स्वार्थी हो गया है कि वह समाज से क्या है? कट सा गया है ना। कट सा रहना यानी क्या?
दूर भागना, वो समाज से दूर भागने लगा है। जब समाज से ही किसी को लेना देना नहीं रहेगा तो वह परोपकारी कैसे बन सकता है, जबकि यह बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी को दुख में, कष्ट में, विपत्ति में या असहाय अवस्था में देखें तो जहाँ तक बन पड़े उसके लिए कुछ अवश्य करें, उसकी मदद करें। यह कई तरह से हो सकता है, वाणी से, कर्म से, रुपए पैसे से। भगवान ने आपको सामर्थ्य दे रखी है। यदि आप रुपए पैसे से सक्षम न हो तो ऐसी स्थिति में आप उसका कोई कार्य ही कर दें। परोपकार जैसा कोई दूसरा पुण्य नहीं है। दूसरों की मदद करना, दूसरों पर परोपकार करना, इससे दूसरा कोई पुण्य नहीं है। निष्कर्म यही है कि कभी भी और किसी कीमत पर दूसरे व्यक्ति के प्रति नकारात्मक सोच न रखें। वह जैसा है उसे वैसा ही रहने दे और जहाँ तक बन पड़े उसके बारे में सकारात्मक सोच बनाने की कोशिश करते रहे। यदि आप दूसरे के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं तो यह आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। ईश्वर की दृष्टि में मनुष्य का द्वेष एवं स्वार्थ से रहित होना चाहिए। उसमें प्रेम और परोपकार के गुण होने चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति को ईश्वर पसंद करता है। आपका सीधा संबंध तो ईश्वर से ही नहीं होता। आप दूसरे व्यक्ति के प्रति उसके अनुकूल व्यवहार करके ईश्वर को ही प्रसन्न करते हैं, बल्कि अपने अनुकूल व्यवहार भी पाते हैं। यानी हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे सामने वाला व्यक्ति भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर सकता है। यानी दूसरों को अगर कोई दुख में है, पीड़ा में है तो उसे क्या करना, मदद करना, परोपकार करना हमारा क्या है, परम कर्तव्य है। इससे दूसरा कोई पुण्य नहीं है। इसलिए कहा है कि हम जैसा करेंगे उसका हमें वैसा ही फल मिलता है। यह पाठ अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।